हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो आप अच्छे होंगे। तो सॉरी, ये वीडियो मैं डाल नहीं पाई। करंट अफेयर से रिलेटेड जो हम मॉर्निंग में सर की क्लास में करते, संजीत सर बाई एग्जामपुर, ठीक है। तो ये 11 जुलाई की करंट अफेयर है, प्लस जो सर रिविज़न करवाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आता है कि 10 जुलाई का हम रिविज़न कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मेरा बिल मेरा अधिकार। जो मेरा बिल मेरा अधिकार है और जो कुंवारों और विधवाओं और विधुर के लिए पेंशन मतलब अलाउड की गई है कि उनको मतलब जो कुंवारे हैं, विधवाएं हैं, विधुर हैं, मतलब जिनके मतलब पत्नियां नहीं हैं, तो उनके लिए ये मतलब 2750 रुपये क्या दी गई है, पेंशन दी गई है। और एक एज क्राइटेरिया है इसके अंदर, जैसे कुंवारे हो जाते हैं तो उनके अंदर 45 प्लस है, ठीक है। तो ये सब हरियाणा सरकार ने लागू की गई है, ठीक है। थर्ड आता है तीसरा हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये बैंकॉक में हुआ है, थाईलैंड में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि 67 मतलब 67वां जो मतलब ट्रैवल एजेंसी वाला जो मतलब कॉरपोरेशन वाला हुआ है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये कहाँ अनाउंसमेंट हुआ था, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, मतलब आयोजन हुआ था, तो ये कोलंबो में हुआ था। तो हमने इसी को लर्न भी किया था कि ताई ताई कहाँ चली गई है, कोलंबो में चली गई है। नेक्स्ट आता है वैदिक थीम पार्क। तो ये वैदिक थीम पार्क कहाँ है, तो ये यूपी में है, नोएडा में, ठीक है। गूगल के गूगल के जो नए नीति प्रमुख बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? श्रीनिवास रेड्डी। ये हमने भी पहले भी पढ़ा था, ठीक है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं। तो क्या है, गूगल के नीति प्रमुख कौन है? गूगल को हम बोलते हैं ना गूगल बाबा, ठीक है। तो श्रीनिवास रेड्डी, ठीक है। ध्यान रखना, गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा किसने आयोजन किया है? कि कर्नाटक ने लागू किया है। विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की मतलब अनुमति दी गई है, तो कौन से राज्य ने दी है? वो महाराष्ट्र ने दी है। नेक्स्ट आता है पीएम जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर मतलब बीमा की जो राशि है वो दोगुनी कर दी गई है। तो ये किसने? देखो, पीएम जो हम लर्न कर सकते हैं, पीएम जन आरोग्य योजना। पीएम कौन है? मोदी जी हैं। तो मोदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो हम इस टाइप से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की, देखो विदेशी जो आते हैं सबसे ज़्यादा मुंबई में आते हैं, तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। तो इस टाइप से लर्न कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस, मतलब ये कहाँ की गई है? तो ये न्यू दिल्ली में की गई है, ठीक है। अब आता है बीबीसी मीडिया, मतलब इसमें क्या होता है, बीबीसी जो मीडिया रद्द करने का कारण क्या था कि लोग क्या करते थे, फर्जी खबर फैलाने का काम करते थे। तो ये कहाँ की गई है? सीरिया में, इसको बंद कर दिया गया है। अब आता है एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो, एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्रद्धा कपूर है, शक्ति कपूर की बेटी, ठीक है। एक बार हम इसको नॉर्मल रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि मेरा बिल मेरा अधिकार, हरियाणा वाले, ठीक है। तीसरा हिंदू सम्मेलन बैंकॉक ने किया था, ताई कहाँ पहुँच गई? कोलंबो में पहुँच गई, ठीक है। वैदिक थीम पार्क कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। गूगल के बाबा कौन है? मतलब श्रीनिवास रेड्डी हैं प्रमुख जो हैं। गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख की मतलब बीमा किसने शुरू की? कर्नाटका ने। विदेशी कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र, मुंबई में आते हैं, तो वीडियो कॉल की मतलब अनुमति मिल गई है इनको। पीएम जन आरोग्य योजना, तो ये राशि दोगुनी हो गई है। तो पीएम कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से, ठीक है। बीबीसी मीडिया, ये सीरिया, देखो बीबीसी मीडिया सीरिया, ठीक है। एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये श्रद्धा कपूर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि माया मोदी आज़ादी, ये एक लाइन दी गई है, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक के लेखक हैं ये, ठीक है। सुधा पाई और सज्जन कुमार, ठीक है, ये उन्होंने बुक लिखी है, माया मोदी आज़ाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा पाई। मतलब ऐसे लर्न कर सकते हैं, देखो माया मोदी को कहाँ पाई? सुधा पाई, ठीक है। माया मोदी को कहाँ पाई? सुधा पाई। क्या पाई? सुधा पाई, ठीक है। और उसको मतलब पुस्तक में एक लेखक क्या काम करता है? किसी चीज़ को सजाने का काम करता है, जैसे अक्षरों को, उनके मतलब व्याकरण को, मतलब उनका उच्चारण वगैरह हो गया। तो सज्जन कुमार हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कलर्स ऑफ डिवोशन, ये किसने दिया है? मतलब इन्होंने किसने दिया है? अनीता भरत शाह ने दिया है, ठीक है। ये हमने पहले भी लर्न किया था कि कलर्स किसकी मतलब जो कलर्स हैं वो रंग भंग किसके उसमें हो गए हैं? अनीता के उसमें हो गए हैं। मुंबई में तीसरा
राजनयिक कार्यालय खोलने का मतलब ऐलान किया गया है, तो ये किसने किया है? ताइवान ने किया है। नेक्स्ट हमारी स्टार्ट हो जाती है। देखो हमने मोदी मायावादी किसमें? सुधा को पाई है। कलर्स ऑफ डाइवर्शन किसमें आता है? अनीता वर्चा में। डिवोशन सॉरी, मुंबई में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान हुआ है, तो ये ताइवान ने किया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टैटिक जीके। ये हमारा करंट अफेयर्स था अब तक का, ठीक है। तो हम डेली इसका रिवीजन करते रहेंगे। तो आपकी बैकवर्ड जो क्लास छूट गई है, तो मैं आपको वो वीडियो डाल दूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कनाडा ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। किसने जीता है? देखो कनाडा ओपन बैडमिंटन कैसे लर्न करेंगे कि लक्ष्य था उसका कि उसको बैडमिंटन जीतना है ना। मेल में विजेता कौन रहा है? लक्ष्य सेन। उप विजेता मतलब दूसरे नंबर पे कौन रहा है? एलसी फेंग रहे हैं, ठीक है। एलसी फेंग मतलब वो ऐसे ही फेंकता है, इसलिए उप विजेता बन गया, है ना। नेक्स्ट आता है फीमेल में कौन रहा है बैडमिंटन चैंपियन? तो अकाने यामागुची रहे हैं जापान से। उपविजेता रहा है रचनोक, थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। इनका तो नाम ही ऐसा है, चाइनीज़ों जैसा। नेक्स्ट सेकेंड 13वां बैडमिंटन सुधीर रमन कप खिताब अपने नाम किया है। जो 13वां बैडमिंटन है, इनके विजेता मतलब सुधीर रमन कप है ये, ठीक है। तो मतलब ये बैडमिंटन में दिया जाता है। इनके विजेता कौन रहे? तो चीन के विजेता रहा है, ठीक है। तो इसमें उप विजेता कौन रहे हैं? तो दक्षिण कोरिया के लोग रहे हैं। नेक्स्ट आता है कबड्डी एशियन चैम्पियनशिप बाय डिफीटिंग, मतलब कबड्डी एशियन चैम्पियनशिप में किसको हराकर मतलब भारत ने खिताब जीता है? तो ईरान को हराकर भारत ने खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस होस्टिंग की सीरीज इवेंट कहाँ हुई थी? तो वर्ल्ड टेबल टेनिस की होस्टिंग किसने की थी? तो गोवा ने की थी, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। भारतीय जोड़ी ने 52 साल बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष युगल पदक जीता है। देखो जो मतलब बैडमिंटन में खिताब जीता था वो लक्ष्य सेन थे, लेकिन ये जोड़ी का रहा है तो चिराग शेट्टी और सित्विक साईराज, ठीक है। नेक्स्ट आता है थॉमस कप एंड उबर कप की मेजबानी किसने की थी? तो देखो थॉमस कप टी से ऐलान कर लेना, T4 थॉमस, T4 थाईलैंड, ठीक है। उबेर कप की किसने की थी? उबर नहीं है ये, उबेर है, सॉरी। तो ये फीमेल बैडमिंटन इसमें आता है। तो इसमें विजेता रहे हैं भारत, हराकर किसको? इंडोनेशिया को। इसमें विजेता रहे दक्षिण कोरिया, किसको हराया था? चीन को। देखो अब आता है कि PKL मतलब प्रीमियर लीग होता है ना, कि मतलब PKL आता है इसमें 2022, मतलब जो बैडमिंटन की मतलब कप के होते हैं। तो 8वां संस्करण कहाँ हुआ है? ये दबंग दिल्ली में हुआ है और पटना पायरेट्स के बीच में हुआ था। इसमें आता है PKL 9। तो इसमें विजेता कौन रहे हैं? जयपुर पिंक पैंथर रहे हैं। उप विजेता कौन रहे? पुनेरी पल्टन रहे हैं, ठीक है। 2 टीम के बीच में हुआ था। समझ आता रानिल विक्रम सिंघे। 21 जुलाई को भारत दौरे पर आएंगे। कब आएंगे? 21 जुलाई को भारत दौरे पर आएंगे। और रानिल विक्रम सिंघे क्या है? श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। अब श्रीलंका के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। राजधानी क्या हो जाती? कोलंबो। देखो कोलंबो में कौन गया था? ताई गई थी ना, मतलब ट्रैवल एजेंसी वाले, है ना। तो ऐसे लर्न कर लेना। उसका 67वां क्या था संस्करण? वो था 67वां संस्करण था। इनकी राजधानी कोलंबो हो जाती है। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रम सिंघे। प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणाबंधन। पहले प्रधानमंत्री कौन रहे? DS सेना नायके। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहले ही श्रीलंका के PM कौन रहे हैं? तो DS सेना नायके, ये ध्यान रखना। पहले राष्ट्रपति कौन है? विलियम गोपाला। कौन रहे हैं? विलियम गोपाला। नेक्स्ट हम कहते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। देखो हम कई बार क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि हाँ भाई पाक जल संधि पूछ लिया, दैट मीन्स भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पाक जल जो संधि है वो श्रीलंका के बीच में और भारत के बीच में है। ये सब हम ध्यान रखना। आज के लिए सॉरी भाई, मतलब मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो अच्छे से शायद वॉइस मिसमैच हो रही हो कहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विश्व की पहली महिला
विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडारू नाइके ये थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सिलोन नाम था। हम क्या कहते हैं ना, लंका लंका लंका, तो वो नहीं था, ठीक है, तो सिलोन नाम था। आज़ादी दिवस पे श्रीलंका कब मतलब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी 1948। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 22 मई 1972। नेक्स्ट आता है सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली गंगा है यहाँ पे। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट पेडो यहाँ पे है, ठीक है। जिले कितने हैं? टोटल 25 जिले आते हैं इसके अंदर। प्रांत कितने आते हैं? 9 आते हैं। कोलिंग कोड क्या है? +94। हमारे यहाँ का क्या है? +91 है, ठीक है। संसद का है पार्ली में और मेथुआ में। खेल क्या है? वॉलीबॉल है, जिसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे कैंडिनियन नृत्य बोला जाता है, जो कि श्रीलंका का नृत्य है। बुकर प्राइज 2023 में किसको दिया गया था? सिद्धांत करुणा तिलक को दिया गया था। बुक लिखी थी इन्होंने द 7 इज म्योन ऑफ माली नैमेडा, ठीक है, ये इन्होंने नाम लिखा था। मतलब अगर वैसे नहीं लर्न होता है तो आप ऑप्शन के थ्रू इनको लर्न कर सकते हैं। आगे आता है कि कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो ये श्रीलंका ही है कि भारत में क्या है, रामायण से जुड़े काफ़ी मतलब लक्षित पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। श्रीलंका में भी काफ़ी रहे हैं। नेक्स्ट आता है जोफ्री बावा, इट इज़ असेंशियल टू बी देयर। ये क्या थी? भारत और श्रीलंका की थी। ये क्या किया गया था? द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। क्या नाम था जिसका? जोफ्री बावा। विलुप्त हो रही गौर को फिर से लाने के लिए भारत से मदद मांगी है श्रीलंका ने। देखो, जो चीज़ें गौर जो हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए, जो गौर हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए भारत से मदद मांगी है श्रीलंका ने से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय जो है ऋणदाता बनकर उभरा है। नेक्स्ट आता है यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय, तो ये रहे हैं 19 साल के, सबसे छोटे रहे हैं ये। अंडर 21 में भारतीय टीम की वजह से 11 पदक जीते हैं इन्होंने, ठीक है। लिमरिक आयरलैंड आयोजन में किया गया था इसका, मतलब जो आयोजन था इसका वो लिमरिक में किया गया था, जो कि कहाँ पे है? आयरलैंड में, ठीक है। इनका नाम था पार्थ सालुंखे। ये 19 साल के थे, अंडर 21 इन्होंने खेला था। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये के राजारमन है, ठीक है। देखो ऐसा लर्न कर लेना, फाइनेंशियली सबसे अच्छी किसके पास होती है? राजा के पास होती है, ठीक है। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो समीर वी कामत है। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? समीर वी कामत। नाबार्ड के प्रमुख कौन है? केवी साजी। कौन है? केवी साजी। एफएलओ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन है? प्रमुख है सुधा शिव कुमार। कौन है? सुधा शिव कुमार। CSIR की पहली महिला डीजी कौन है? तो एन क्लाई सेनवी है। कौन है? एन क्लाई सेनवी। नेक्स्ट हमारा आता है यूपीएससी की चेयरमैन कौन है? तो मनोज सोनी। अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। DGCI के प्रमुख कौन है? राजीव रघुवंशी। सोलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। CVC केंद्रीय सतर्कता उपायुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखो गूगल बाबा के नए जो नीति प्रमुख चुने गए हैं वो भी कौन है? श्रीवास्तव है, लेकिन ये अलग है। सॉरी। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। भारत के किस एयरपोर्ट पर पहली एलिवेटेड ग्लास टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई? तो ये ध्यान रखना, IGI इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये कहाँ सर्विस शुरू की गई है? देश की पहली रीडिंग लॉन्च हुई है लाल बहादुर शास्त्री, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। 2023 का उद्घाटन चेन्नई के पास महाबलीपुरम में मत्स्य संपदा योजना को कितने मतलब देखो ब्लू रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने 6000 करोड़ रुपए की मतलब वो की गई है, उद्घाटन की गई है उससे। 37वीं हैदराबाद सेलिंग वीक 2023 और लेज़र नेशनल चैंपियनशिप का समापन तेलंगाना में सिकंदराबाद में हुआ है, ठीक है। किसके? सेलिंग वीक के। बास्केटबॉल स्टार
एंड ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निक्की मैकफरी का निधन हाल ही में हो गया है। ठीक है, चलो अब आपको वो पढ़ाते हैं जो हाल ही में जिनके निधन हो गए हैं। प्रकाश सिंह बादल, ये पंजाब के पूर्व सीएम रह चुके हैं। सलीम दुरानी, ये भारतीय क्रिकेटर हैं, रह चुके हैं। परिमल डे, भारतीय फुटबॉलर। परवेज़ मुशर्रफ, पाक के पूर्व राष्ट्रपति। वाणी जयराम, गायिका रह चुकी हैं तमिलनाडु की। ओम प्रकाश कोहली, गुजरात के पूर्व राज्यपाल। तुलसीदास जूनियर, तो ये फुटबॉलर रह चुके हैं। ललिता लाजमी, तो ये पेंटर रह चुकी हैं। अब करते हैं हम थोड़ी सी रिवीजन, मतलब रिलेटेड एक्सरसाइज से। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 भारत और नौसेना की एक्सरसाइज थी, जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच में हुई थी। एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी, एम जिसको बोला जाता है एमी, पहली हुई थी, ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में हुई थी। अजय वॉरियर 2023, ये इंडिया और यूके के बीच में हुई थी। तो वॉरियर वार से याद कर रख लेना कि यूके में अभी रिसेंटली वॉर हुआ था। सिलीनेक्स जो है वो कहाँ हुआ था, श्रीलंका में। ठीक है, इंडो सिंगापुर अभ्यास बोर्ड KUK संपन्न हुआ है, ये कहाँ हुआ है, KUK मतलब कुरुक्षेत्र, तो ये जोधपुर में हुआ है। नौसेना अभ्यास संगम, तो ये इंडिया और USA के बीच में हुआ है। पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है, तो वीर गार्जियन जापान में हुआ है। नवल एक्सरसाइज वरुण 2023, इंडिया फ्रांस फ्रेंजेक्स कहाँ हुआ है, इंडिया फ्रांस, इसका आयोजन त्रिवेंद्रपुरम केरल में हुआ था। अब आता है एफेंडेक्स, ये भारत और अफ्रीका के बीच में पुणे में हुआ है। सिन्यू मैत्री, ये जापान में हुई है। फोर्थ जॉइंट डस्ट लीग, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। धर्मा गार्जियन, ये जापान के बीच में, ये जितने भी हैं मतलब जापान, जैसे एपेंडेक्स हो गया, धर्म गार्जियन हो गया, वीर गार्जियन हो गया, तो ये सभी जापान से रिलेटेड है। साइक्लोन जो फर्स्ट हुआ था वो इजिप्ट के बीच में हुआ था, जो कि ख़त्म कहाँ हुआ है, जैसलमेर के अंदर। सो आज का हमारा ये करंट अफेयर था 11 जुलाई का। ठीक है, सॉरी भाई, ये वीडियो मैं लास्ट में अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। दूसरा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।